अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार खस्ता रस केक। आप घर पर ढेरों सारे कैसे तैयार कर सकते हैं, उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और 1 कप मैदे से बहुत ही ज़बरदस्त बनाएंगे। चलते हैं हम अपनी आज की रेसिपी की तरफ। यहाँ सबसे पहले हम ओवन को प्रीहीट करेंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर और ऊपर और नीचे के बटन को ऑन कर देंगे। अब यहाँ पर हमने एक सांचा लिया है और जिसे मोल्ड कहते हैं, और इसे जो है हम बटर पेपर से अच्छी तरह ग्रीस किया है मैंने ऑयल की मदद से, और बटर पेपर्स में लगा दिया है। इसके साथ ही अब हम एक बाउल लेंगे। बेकिंग की टिप्स में सबसे पहली टिप ये है कि आपका जो बर्तन है वो बिल्कुल क्लीन हो और उसमें जो है पानी वगैरह नहीं लगा होना चाहिए, खुश्क होना चाहिए। बीटर का जो है बीटर भी बहुत अच्छी तरीके से खुश्क होना चाहिए। उसके बाद अगर आप चाहें तो हैंड बीटर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं 1 कप शुगर लूँगी, यानी चीनी पिसी हुई। इस कप से ही हम सब मेजरमेंट करेंगे। और यहाँ पे मैं 3 एग लूँगी और एग लेने के साथ साथ बारी बारी हम इसमें एग डालेंगे और यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने 1 एग ऐड डाल दिया है और दूसरा एग भी ऐड कर देंगे। और अब हम यहाँ पर 1 कप मैदा और 1 कप चीनी और 3 अंडों से कितने सारे रस केक बना के रेडी करेंगे आपके सामने ही। यहाँ पर मैंने तीसरा एग भी इसमें डाल दिया है। डालने के साथ ही अब हम इसके जो है बीटर लेंगे और बीटर को इसको चलाएँगे। और कितना बीट करना है मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। यहाँ पर अब हम बीटर को ऑन कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो हैंड जो बीटर होता है उससे भी कर सकते हैं, हैंड से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम आपको लग जाएगा। और यहाँ पर मैंने ऑन किया। सबसे पहले लो फ्लेम पर हम इसे बीट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड को हाई कर देंगे और 5 to 7 मिनट्स के अंदर इसको अच्छी तरीके से बीट करना है। बीट करने के बाद अब यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से इसको बीट कर रही हूँ आपके सामने। कितना बीट करना है कि फ्लफ़ी सी और ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा कि बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, थोड़ा थिक हो जाएगा। तो फिर हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट ऐड कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम बीट करते जाएंगे और जब 7 मिनट्स तक इसको बीट करेंगे, और ये देखें कि आपके सामने ही मैं थोड़ा सा रस देकर इसको करती जा रही हूँ। और जब 7 मिनट्स हो जाएंगे तो हम इसमें, जब ये अच्छी तरीके से हो जाएगा और थिक भी हो जाएगा, तकरीबन 7 मिनट्स तक हो जाएगा, तो फिर हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट ऐड कर लेंगे। और अच्छी तरीके से बीट जब एग और चीनी को करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपका फ्लफ़ी केक बन के तैयार होगा और बहुत ही सॉफ्ट स्पंज बनेगा। और यहाँ पे देखिए मैं आपके सामने ही इसको अच्छी तरीके से कर रही हूँ बीट। और यहाँ पे हमारा तकरीबन हो चुका है और इसका कलर भी आप देखेंगे बिल्कुल वाइट हो चुका है, तकरीबन वाइट हो चुका है। 2 से 3 मिनट और लगेंगे और उसके बाद ही हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट ऐड कर देंगे। यहाँ पे एग और शुगर देखें कितनी अच्छी तरीके से जो है तकरीबन इसमें बहुत अच्छी तरीके से बीट हो चुकी है। 2 से 3 मिनट और होंगे और उसके साथ ही फिर हम बाकी इंग्रेडिएंट्स में ऐड कर देंगे। ऐड करने के साथ यहाँ पर अब जो है तकरीबन जो है हमारा हो चुका है। तो अब हम जो ड्राई इंग्रेडिएंट मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है और इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर लेवल करके लिया है और इसी कप से मैंने सब कुछ मेजरमेंट की है और ये मैंने मिक्स करके एक साइड पर रख दिया है। यहाँ पर मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल लिया है, वो इसमें ऐड करती जाऊँगी और साथ साथ बीटर को से मिक्स करती जाऊँगी। आप चाहें तो बटर और घी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी 5 टेबलस्पून यूज़ करेंगे, लेकिन ऑयल हम 1/2 कप यूज़ करेंगे। और ये मेजरमेंट कप से आप बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब यहाँ पे मैं फूड कलर ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 से 3 ड्रॉप्स येलो फूड कलर के ऐड किए हैं। ऐड करने के साथ अगेन इसको मिक्स आउट कर रही हूँ ताकि अच्छी तरीके से मिक्स आउट हो जाए। अब यहाँ पे मैंने लेमन लिया है, 1/2 लेमन को अच्छी तरीके से इसका रस डाल देंगे इसके अंदर। मैं एसेंस नहीं यूज़ कर रही, उसकी जगह मैं लेमन यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो एसेंस, वनीला एसेंस यूज़ कर लें, लेमन एसेंस यूज़ कर लें, तो मैंने यहाँ पे लेमन यूज़ किया है। और करने के बाद हम बीटर को अगेन चलाएँगे और अच्छी तरीके से इसको बीट करेंगे ताकि कलर भी अच्छी तरीके से बीट हो जाए, सब चीज़ें बीट हो जाएंगी, अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगी। तो फिर हम बीटर का इस्तेमाल ख़त्म करेंगे और उसके साथ ही हम इसको बाकी ड्राई इंग्रेडिएंट को हैंड की मदद से, स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर हम इसको मिक्स करते जा रहे हैं और अब यहाँ पे मैं बीटर को साइड पे रख दूँगी और हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसको ऐड करेंगे स्पैचुला की मदद से। हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, जो मैदा और बेकिंग पाउडर हमने मिक्स करके रखा था थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, स्पैचुला की मदद से इसको फोल्ड करते जाएंगे। क्लॉकवाइज में आपने फोल्ड करते जाना है, जैसे मैं कर रही हूँ। इस तरीके से करते करते आपने तमाम
फ्लोर इसमें डाल देना है। डालने के बाद जो है इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट करना है और मिक्स आउट करने के बाद यहाँ देखें सारा मैंने डाल दिया है। मैं आपके सामने इसको अच्छी तरीके से फोल्ड आउट करती जाऊँगी और इसको मिक्स आउट करती जाऊँगी। अब ये तकरीबन मिक्स आउट हो चुका है अच्छी तरीके से, ये देख लें। अब हम इसको इस जो है मोल्ड में डाल देंगे। अब यहाँ पे मैं सारा इंग्रेडिएंट इस मोल्ड में डाल रही हूँ। डालने के साथ ही हम यहाँ पे मैं आपके सामने अच्छी तरीके से इसको साफ़ कर लेंगे बाउल को, जिसमें जो भी इंग्रेडिएंट लगा हुआ है वो भी इसमें डाल देंगे ताकि अच्छी तरीके से हमारा जो है, यहाँ देखिए मैं आपके सामने स्पैचुला की मदद से अच्छी तरीके से हम इसमें डाल देंगे। बहुत ही ईज़िली बन के रेडी होता है। आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल आप भी इसी तरीके से रस्क केक बना के रेडी करेंगे। और यहाँ पर ये मैं आपके सामने ही तमाम जो ये मैंने सारा मिक्स आउट कर दिया है, जो डाल दिया है इसके अंदर। और यहाँ डालने के साथ ही अब हम इसमें एयर बबल्स जो हैं उसको ख़त्म करना है। इसको 2 से 3 दफ़ा हम इसको पटकेंगे। और उसके साथ ही यहाँ पर मैंने अब जो ओवन था उसे प्रीहीट कर लिया था, उसके अंदर मैं ये रख दूँगी। और रखने के बाद आपका तकरीबन 40 मिनट्स के अंदर रेडी हो जाएगा केक। तो फिर हम इसको बाद में क्या करना है साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। यहाँ देखें कि माशाल्लाह कितना अच्छा राइस हो रहा है केक। और यहाँ पर तकरीबन हमारे 40 मिनट्स हो चुके हैं और हमारा केक जो है रेडी हो चुका है। तो हम इसे निकाल लेंगे और ये अब मैं आपके सामने ही इसे निकाल रही हूँ। निकालने के साथ अब मैं इसे गरम को करूँगी, जो है इसकी स्लाइस कट करूँगी। आप इसको थोड़ी देर ठंडा करके फिर इसकी स्लाइस कट करिएगा, क्योंकि आप जब गरम के करेंगे तो इसकी स्लाइस जो है थोड़ा सा मुश्किल होगा इसको हैंड करना। और ये देखें मैं इसको साइड से थोड़ा सा कर रही हूँ ताकि इसको ईज़िली मैं निकाल सकूँ। और यहाँ पे मैं आपके सामने ही इसकी साइड्स से, आप किसी नाइफ़ की मदद से भी कर सकते हैं। मैं इसकी साइड्स को थोड़ा सा सेट कर रही हूँ ताकि ये आराम से ईज़िली निकल सके। और यहाँ मैं आपके सामने इसको करूँगी। और लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्म है, आप थोड़ा सा टाइम ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो फिर इसकी स्लाइसेस को कट करिएगा। यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा गर्म था तो मैंने जल्दी में इसको करके निकाले और बटर पेपर पर से हटाएँगे। किस तरह स्लाइसेस करने हैं रस्क केक के वो मैं आपको साथ ही बता रही हूँ। यहाँ हम इसको जो है, यहाँ आप देखें कि हमारा कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट सा हमारा स्पंज रेडी हुआ है। और अब हम जो है इसको बीच से कट करेंगे। यहाँ पर मेरे पास ये नाइफ़ है, इससे मैं जो कर रही हूँ, ये बेकिंग नाइफ़ होता है, इसी से मैं करूँगी। और यहाँ पर मैं इसकी स्लाइसेस को कट करती जाऊँगी आपके सामने ही। यहाँ इस तरीके से हम स्लाइसेस को कट करते जाएंगे। आप इसको ठंडा करके कीजिएगा, मैं गरम को कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप शुरू में बेकिंग कर रहे होंगे तो आपको डिफ़िकल्टीज़ होंगी इसको कट करने में। इस तरीके से ठंडा करेंगे और फिर इसको स्लाइस को कट करेंगे। और यहाँ पे हम इस तरीके से स्लाइसेस को कट कर लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से बनके। और कितने सारे ढेर सारे बनके हम रेडी करवाएंगे। और यहाँ पे अब मैंने ये ट्रे है मेरे पास, तो मैं इसमें ये लगाती जाऊँगी और इसको फिर अगेन हम बेकिंग ओवन में रखेंगे। मेरा बेकिंग ओवन जो है अभी भी ऑन है, हम उसमें रखेंगे, लेकिन टेम्परेचर जो है वो क्या सेट करना है वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। यहाँ हम इस तरीके से करके तमाम स्लाइसेस को कट कर लेंगे। और देखें कि 1 कप मैदे से हम कितने सारे रस्क केक घर पर बना के रेडी कर सकते हैं। और यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त बनके हमारे रेडी होंगे। अब यहाँ पे मैंने ये रस्क केक तमाम इस ट्रे में लगा दिए हैं। लगाने के बाद अगेन हम इसको बेकिंग ओवन में रखेंगे ताकि ये जो है हमारे बेक हो सकें। और यहाँ पे मैंने देखें आपके सामने कितने सारे बना के रेडी कर लिए हैं। अब हम इस ट्रे को हम डालेंगे बेकिंग में ओवन में। और यहाँ पर देखें ये केक कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। अब हम इसको ओवन में डालेंगे, लेकिन अब हम इसका टेम्परेचर बिल्कुल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर देंगे। बिल्कुल लो टेम्परेचर के ऊपर हमने इसको जो है, बर्नर हमारे ऊपर नीचे दोनों के ऑन होंगे, ऊपर और नीचे दोनों का ऑन करने के बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत लो टेम्परेचर के ऊपर इसको अगेन बेक करना है ताकि ये इसका मॉइस्चराइज सिस्टम सब ख़त्म हो जाए। और ये देखें कितने अच्छे और खस्ता किस्म के हमारे रस्क केक रेडी हो चुके हैं। मेरा बर्नर ऊपर और नीचे दोनों का ऑन था, इसकी वजह से ऊपर और नीचे दोनों से अच्छी तरीके से बेक हो चुके हैं। इस तरीके से आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 से 25 मिनट तक अच्छी तरीके से इसको बेक करना है। और यहाँ देखें कितने खस्ता और हमारे रस्क केक रेडी हुए हैं। आप घर पर बनाइएगा और इस रेसिपी से, और मुझे इसका फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा आप लोगों के रस्क केक कैसे बन के रेडी हुए। और दुआओं में हमेशा की तरह याद रखिएगा। और अगर आप और भी बेकिंग जो है रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करें और मैं आपको और बेकिंग की रेसिपीज़ भी दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।